हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आर्य स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज में। आज हम अवतल दर्पण के एफ एवं आर यानी फोकस और वक्रता के त्रिज्या के बीच संबंध देखेंगे। तो ये है फोटो उसका। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। सबसे पहले देखो, ये भी क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। जिसमें कोण आई आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण है और mn क्या है? अवतल दर्पण है। यही सारा बात हम क्या किए हैं? भाषा में लिख दिए हैं। देखते हैं भाषा को। लिखा है, माना कि mn एक अवतल दर्पण है। फोटो में बताए थे अभी क्या? mn एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, P क्या है? ध्रुव, F फोकस और C क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक, आगे देखिए, जिसमें AB क्या है? आपतित किरण, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। ठीक, इसमें देखिए PF क्या है? फोकस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? माइनस नहीं, सिर्फ F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F। ऐसे भी दर्पण के इधर है तो चिन्ह परिपाटी से आप पढ़े होंगे कि दर्पण से इधर का वाला जो भी चीज होता है कथी में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और उधर का वाला चीज कथी में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। और ऊपर वाला कथी होता है? प्लस, और नीचे वाला कथी होता है? माइनस। ये बात आप पहले पढ़े होंगे, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक, तो इधर वाला जो फोकस है और यहां से यहां तक दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कथी से करते हैं? आर से। ठीक, चाहे एकर बात हो चाहे एकर बात हो, दोनों दर्पण से इधर है तो इसको कथी में लेंगे? माइनस में लेंगे। मतलब पीएफ बराबर माइनस एफ और पीसी बराबर माइनस आर। ठीक, अब देखिए चित्र से प्रूफ करते हैं आगे। चित्र से देखिए, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा, जिस कोण के बारे में लिखते हैं उसको कहां रखते हैं? बीच में। जिस कोण के बारे में लिखेंगे उसको कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। यानी जब हम बी को बात करेंगे तो तीनों को लिखेंगे, लेकिन इसको रखेंगे कहां में? बीच में। तो देखिए इसके बारे में लिख रहे हैं, तो कोण ए बी सी क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी, ये मेरा आपतन कोण है। लिखते हैं चित्र से, कोण ए बी सी बराबर है किसके? इसके। आप लोगों ने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। कभी होता है? बराबर। तो इसके लिए नाम क्या लिखेंगे? कोण सी बी एफ। ये क्या है? सी। कोण सी बी एफ लिखते हैं। कोण सी बी एफ किसके कारण बराबर हुआ? परावर्तन के नियम से। यानी परावर्तन का नियम क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन के नियम से। ठीक, आगे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एगो रेखा ई है, एगो रेखा ई है। इसके बीच जो चिचिर खांचेंगे, ऐसे मान लीजिए चिचिर है जो प्रतिच्छेदित कर रही रेखा, ई कोण है। ई कोण कथी कहलाता है? कौन कौन? एकांतर कोण। कौन कौन कहलाता है? एकांतर कोण। मतलब एकांतर कोण से ई कोण आई कोण आपस में कथी होगा? बराबर। उसी तरह जैसे ई कोण है, ई कोण है, कौन कौन हुआ? एकांतर कोण। यानी कोण आई है तो ई भी कौन कौन होगा? कोण आई। एकांतर कोण से ई कोण आई कोण आपस में कथी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण, एक का नाम कथी लिखेंगे? कोण ए बी सी। क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी बराबर, एक का नाम कथी लिखेंगे? सी बी, सॉरी एक का नाम लिखना है, बी सी एफ। कथी लिखेंगे? बी सी एफ। किसके कारण? एकांतर कोण से। किसके कारण? एकांतर कोण से। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक, देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए दोनों ध्यान से, कुछ समान नजर आ रहा है। देखिए ई वाला बात दोनों सेम है।
जे बात ई है जे और वही बात ई है, तो ई दोनों वाला कथी होगा समान। तो जब एक तरफ वाला समान है तो यो तरफ वाला कथी होगा आपस में समान। ठीक, ई दोनों बराबर तो एकरो दोनों भाई जो है वो कथी होगा आपस में बराबर। तो की लिखेंगे कोण CBF बराबर की लिखेंगे कोण BCF। ठीक, देखो अब ध्यान से, ई कोण केकरा बारे में लिखल है बी बारे, मतलब ई कोण बारे में कथी है नाम CBF केकरा बारे में एकरा बारे में। अब देखो ई कोण BCF एकरा बारे में लिखल है, मतलब ई कोण आपस में कथी हो गया है बराबर, ई कोण आपस में बराबर। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो कर सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होता है, मतलब एक कर सामने वाला भुजा ई, एक कर सामने वाला भुजा कौन ई दोनों आपस में बराबर। और जब किसी त्रिभुज को दो भुजा बराबर होता है कौन त्रिभुज कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। मतलब BCF कौन त्रिभुज हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज। तो लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। बात बुझे, ये दोनों बराबर तो सामने वाला भुजा आपस में बराबर, मतलब ई त्रिभुज कौन हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। तो बोर्ड भर गया है इतने पर। इसके आगे देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं फिर इसके आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है समद्वि बाहु त्रिभुज, मतलब इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा आपस में कथी होगा बराबर होगा। तो इस भुजा का नाम कथी होगा BF, एक का नाम कथी होगा CF। तो इसलिए इसके आगे लिखेंगे, जहां तक लिखे थे नीचे में आगे लिखेंगे कि BF क्या लिखेंगे BF बराबर CF, BF बराबर CF काहे कि ई भुजा आपस में कथी हो गया बराबर हो गया। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए मान लीजिए जब बी बिंदु कहां जाएगा P पर, बी बिंदु कहां जाएगा P पर, तो बी बिंदु P पर आ जाएगा कहते हैं संपाती, केकरो पर कोई आ जाना की कहेंगे संपाती। तो मान के चलेंगे कि जब बी बिंदु P पर संपाती हो, कथी हो संपाती हो, तब की होगा मान लो ई बिंदु यहां आ जाए, कहां आ जाए यहां से उठ के यहां आ जाए, तो जितना बड़ा BF होगा उतने बड़ा कथी होगा PF। अगर ई बिंदु यहां से यहां आ गया तो मतलब कथी हुआ जितना बड़ा BF उतने बड़ा PF। तो की लिखेंगे BF बराबर PF, इसको मान लेंगे समीकरण 4। आगे देखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। ठीक, की देखेंगे एकरा में देखो ई दोनों बराबर, तो यो तरफ वाला कथी हो जाएगा आपस में बराबर। अरे भाई ई दोनों बराबर तो यो दोनों कथी होगा बराबर, तो की लिखेंगे CF बराबर PF। तो लिखते हैं CF बराबर PF, एकरा मान लेंगे समीकरण 5। आप देखिए चूंकि देखिए यहाँ ई देखिए कथी लिखल है PC, इस सौसे है P यहां से यहां तक C, अब बीच में कथी है F, यानी PC के ग्रास मिलकर बना है, PC के ग्रास मिलकर बना है PF जोड़ CF। तो PC बराबर की लिखेंगे PF जोड़ CF लिख सकते हैं, तो है बताइए लिख देते हैं। चूंकि PC बराबर PF जोड़ CF, अभी समीकरण 5 की देखें PF केकरा बराबर है CF के बराबर है, तो जहां CF हो जा की लिख सकते हैं PF। अरे जहां ई दोनों आपस में बराबर है तो जहां पे कथी लिख देंगे PF, तो लिखते हैं इसलिए PC बराबर PF जोड़ PF। बताओ एगो PF जोड़ एगो PF क्या PF होगा दो गो PF, तो की लिखेंगे PC बराबर 2PF। और शुरू में पढ़े थे कि PC बराबर कथी होता है -R, कथी होता है -R, अब PF बराबर कथी होता है -F। तो ये दोनों बातें की करते हैं रख देते हैं, तो PC बराबर की लिखेंगे -R बराबर 2
गुने माइनस एफ, तब माइनस आर बराबर कथी होगा -2f। अब माइनस माइनस कथी हो जाएगा, कट जाएगा, तो कथी आ गया आर बराबर 2f। कभी कभी एग्जाम में यहो प्रूव करने बोल देता है कि आर बराबर 2f प्रूव करें, ठीक। या कभी कभी की करेगा तनी सन घुमाई देगा, तो जो गुणाम है ना 2 इन्हें चलाता है कथी में, भाग में, कथी प्रूव हो जाता है f बराबर r/2। चलिए हो गया प्रूव्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या बार ने पूछा है, ठीक है। तो अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए। अब इसके बाद अब उत्तल दर्पण का करेंगे, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।